जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज लीवर, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसेसरी ऑर्गन है, मतलब हेल्प करने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये क्या होता है कि अपने जो भी इसके जूस वगैरह है, जो भी स्टोरेज कर रहा है ग्लूकोज वगैरह को स्टोर करके रखने में, वो सब हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करता है कि जो होता है कि डाइजेस्ट ऑब्जॉर्प्शंस में जो भी स्टोर करके रखता है, आयरन, प्रोटीन्स, जो भी मटेरियल्स होते हैं, विटामिन वगैरह, सबको स्टोर करके रखता है। और जो हमारा लीवर होता है, तो क्या होता है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण और हेल्पर ऑर्गन होता है। ठीक है, ये स्टोर करके रखने में। और क्या होता है कि हमने जब हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि प्रोवाइड करने में, जहाँ भी कोई भी कमी होता है तो वहाँ पे प्रोवाइड करने में हेल्प करता है किसी भी कमी का। जैसे आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज वगैरह हो गया, तो इसमें क्या करता है, हमारे बॉडी में फुलफिल करने में हेल्प करता है, इसलिए स्टोर करके रखता है। और जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, तो ये जो लीवर होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि स्टोर करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैसे ये स्टोर कर रहा है, इसके फंक्शंस वगैरह को, इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा है कि लीवर का इंट्रोडक्शंस क्या है। लीवर, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी का जो होता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा लीवर। और स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट ईपीगैस्ट्रिक रीजन। तो क्या करते हैं कि ये ईपीगैस्ट्रिक वाले रीजन में या एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में, ठीक है, इसका जो स्मॉल पार्ट क्या होता है कि ये प्रेजेंट होते हैं ईपीगैस्ट्रिक वाले रीजन में। हमारे एब्डोमेन में 9 रीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया, सेम। ये हो गया हमारा ईपीगैस्ट्रिक। ठीक है, ईपीगैस्ट्रिक रीजन। फिर ये होगा अम्लाई, बोल सकते हैं लंबर रीजन होता है। तो ये क्या हो गया, लंबर हो गया, ये अम्लाइकल हो गया, ये भी लंबर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे नीचे इलियक रीजन। यहाँ पे इलियक रीजन प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे ईपीगैस्ट्रिक है तो यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक रहेगा। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे भी इलियक रहेगा। ठीक है, किस किस रीजन में प्रेजेंट होता है, तो इसमें बस बताया गया है कि ईपीगैस्ट्रिक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये 2 वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, और हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में भी प्रेजेंट होता है, जो हमारा लीवर होता है। और कुछ इसके पार्ट जो होते हैं कि इलियक वाले भी पार्ट में, अम्लाइकल वाले भी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्रेजेंट होता है, ये हमारे एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी का जो भी एब्डोमिनल कैविटी का रीजन है, इसमें ये 3 रीजन में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द लीवर, इट इज़ द डिवाइडेड इनटू द 2 लोब्स, इट अटैच्ड विद द फैल्सिफॉरम लिगामेंट। क्या होता है कि जो लीवर होता है हमारे राइट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट साइड प्रेजेंट होता है क्योंकि ये लेफ्ट साइड क्या होता है कि हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या होता है कि हमारा जो राइट साइड का लंग्स होता है वो थोड़ा सा क्या होता है कि बड़ा भी होता है और उभरा छोटा होता है लोब उसका शायद। क्या होता है कि ये उभरा हुआ ऊपर की तरफ होता है ज़्यादा। ठीक है, इसके ये उभरा हुआ तो लंग्स के नीचे क्या होता है कि हमारे लीवर प्रेजेंट होते हैं। लीवर जो होता है कि राइट साइड प्रेजेंट होता है, और इसमें 2 लोब्स होते हैं। जो राइट वाला लोब्स होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट वाले लोब से। तो ये जो आगे का लोब होता है वो छोटा होता है, और ये दोनों लोब एक दूसरे में अटैच्ड होते हैं, और जिससे अटैच्ड होते हैं उसे कहते हैं हम फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, अटैच करके रखने में हेल्प करता है। ठीक है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से ये अटैच होते हैं। ठीक है, फिर राइट लोब से इज़ द लार्जेस्ट, लेफ्ट स्मॉल। जो होता है कि हमने वही बताया कि राइट लोब क्या होता है कि लार्ज होते हैं अकॉर्डिंग टू स्मॉल लोब से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि लीवर का जो सेल है, ठीक है, वो किस किस से बना होता है। तो फर्स्ट वन जो हमारा लीवर है, देख लेते हैं। जो लीवर है ये हमारा लीवर हो गया। ठीक है, फर्स्ट वन इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स है। फर्स्ट वन उसके अंदर होता है लोब्यूल्स, छोटे एक लोब्यूल्स, जैसे कि हम लंग्स में पढ़ते हैं, जो होता है एल्वुलाई, ढेर सारे एल्वुलाई एल्विलोरल बन गए। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं कि जो भी उसके हो गए ट्राइकियोरल्स, ट्राइकिया। फिर उसके बाद ये सब बनते हैं, उसके जो भी ब्रांच होते हैं उससे मिलके हमारा लंग्स बनता है। तो वैसे लीवर भी होते हैं हमारे। फर्स्ट वन इस एक लोब्यूल्स हो गया। एक लोब्यूल्स में भी कितने भी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लोब्यूल्स जो होता है कि
ढेर सारे अटैच्ड होते हैं इसके साथ लोब्यूल्स, ठीक है, लोब्स, ठीक है। तो लोब्स अटैच्ड हो गए, ठीक है। एक क्या बना, एक लोब्यूल्स बना, ढेर सारे लोब्स अटैच्ड हो गए तो एक लोब्यूल्स बना। जैसे कि एक सेल, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, ढेर सारे सेल अटैच्ड हो गए, फिर क्या करेगा ये, वो टिश्यू का निर्माण कर लेगा, टिश्यू अटैच हुए एक ऑर्गन का निर्माण करता है, ठीक है। वैसे ये भी है, ये लोब्यूल्स अटैच्ड हुआ तो लोब्स बने, ठीक है, और ये लोब्स अटैच्ड होंगे एक दूसरे में तो क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा जो लीवर होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द लोब्यूल। लोब्यूल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सॉरी, लोब्यूल्स के एक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ लोब्यूल्स देयर लोब्यूल्स आर द लीवर्स आर दिस मेड अप ऑफ द मेनी फंक्शंस यूनिट। जो होता है कि एक लोब्यूल्स जो होता है, ठीक है, वो बहुत सारे फंक्शन शो करता है। जैसे हमने अभी बताया कि जो ये सारे लोब्यूल्स मिलके एक ऑर्गन बनाया, लोब्स मिलके ऑर्गन बनाया, एक लोब्यूल्स में भी उतना ही फंक्शन होता है जितना अदर पूरे क्या अदर लोब्यूल्स में हो रहा है, ठीक है, लोब्स में हो रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो होता है कि एक क्या होता है कि हमारे लीवर में कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 50,000 से क्या होता है कि 100,000 क्या होता है लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोब्यूल्स आर द 6 साइड्स स्ट्रक्चर्स हेक्सागोन। तो क्या होता है कि जो हमारे लोब्यूल्स होता है वो 6 साइड से क्या होते हैं, इसके डक्ट निकले हुए होते हैं। जैसे ये देख लीजिए, 6 क्या होता है कि इसमें जो हेक्सागोनल मतलब षटखोरवा क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ते थे, जो भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता है षटखोरवा के क्या होता है कि आकार का ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि विच इज़ मेड अप बाय द स्पेशलाइज्ड ईपीथेलियल सेल। तो क्या होता है कि ये स्पेशली किससे बने होते हैं, ये जो हमारे लोब्यूल्स होता है तो ईपीथेलियल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड बाय द हाइपोटॉक्साइड्स, इसको जो जिसे कहते हैं हिपोटॉक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। हिपोटॉक्साइड सिक्रीशंस बाइल, ये जो होते हैं कि सेल जो होता है कि ये बाइल का सिक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। हमारा जो हमने जो भी बाइल जूस होता है वो लीवर से क्या होता है कि फॉर्म्ड होता है, बनता है, ठीक है। स्टोर कहाँ होता है, बाइल क्या होता है कि हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर होता है। और इसमें भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं। ये हेक्सागोनल होता है, षटखोरे के आकार का होता है। ये डक्ट, इसमें 6 डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और एक एक डक्ट के पास क्या होता है कि 3 डक्ट प्रेजेंट होते हैं, वो भी अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। ये इसके फंक्शंस को आगे पढ़ेंगे। और इसका जो टिश्यू होता है हमने फिर से बता दिया, जो भी इसका सेल होता है वो ईपीथेलियल सेल से मिलके बना होता है। ये ईपीथेलियल सेल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करती है। और क्या होता है कि ये और इसके आगे जो जाते हैं तो एक साइनस डक्ट्स में मिलेंगे, ठीक है। ये साइनोसॉइड्स डक्ट्स जो होते हैं कि क्या स्टोर करके यहाँ से जो भी मटेरियल्स है यहाँ से लेके आके किसको दे रही है, तो यहाँ पे हिपेटोसाइट को दे रही है, ठीक है। हिपेटोसाइट हिपेटोसाइट तो वो हो गया हमारा सेल हो गया। तो ये किसको दे रही है, तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, जो हमारा होता है कि कूफर्स, ये साइनोसॉइड्स आर्टरी बोलेंगे, ये लेके आएगी सेंट्रल वेन को लेके आएगी। इसमें प्रेजेंट होंगे हमारा कूफर सेल क्या करते हैं कि ये फॉर्जन पार्टिकल्स कोई भी ब्लड के थ्रू या ब्लडर का पोर्टल वेन वगैरह के थ्रू क्या हो गया कि इंटर कर गए, कोई भी फॉर्जन पार्टिकल या कोई भी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, छोटे मोटे जो भी हो गए फॉर्जन पार्टिकल्स, उनको किल करने में हेल्प करती है कूफर सेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल वेन से स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल वेन क्या होता है कि हेपेटोटिक आर्टरी रिलीज टू क्या होता है कि सेंट्रल जो वेन होता है कि वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा कोई भी हम डायग्राम बनाते हैं तो पहले सेंटर को लेते हैं, ठीक है। उसका सेंटर जो बेस होता है बीच का, ठीक है। तो सेंटर में क्या होता है कि उससे सारे ब्लड क्या होता है कि डक्ट अटैच होते हैं सेंटर से, सारे डक्ट से क्या होता है कि ब्लड कोई कुछ भी जो भी मटेरियल्स आ रहे हैं, जूस वगैरह जा रहे हैं आ रहे हैं तो वहीं सेंट्रल से होके जाते हैं या वहीं से जाते हैं, ये एक केंद्र है, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड बाई सेंट्रीपेटल ब्लड फ्लो। तो इसमें से जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, सेंट्रल से जा रहा है डक्ट में, पोर्टल ट्राइड में जो भी जा रहा है ब्लड वगैरह, तो जूस वगैरह भी जा रहा है, तो इस फंक्शंस को क्या कहेंगे, आने जाने वाले फंक्शंस को कहेंगे सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो, ठीक है।
सेंट्रीपिटल बल्ब फ्लो कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं साइनोसॉइड। साइनोसॉइड्स क्या है, हमने अभी डिस्कस किया। तो साइनोसॉइड क्या होता है कि ये जो होता है कि 3 डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं 6 डायरेक्शन में, ठीक है। पोर्टल ट्राइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, साइनोसॉइड्स। इसमें क्या होता है कि इससे एक अटैच्ड होता है डक्ट नीचे, जो भी जो ब्लड को सेंट्रोसल्स में क्या होता है कि सेंट्रल वेन में लेके जाता है, ठीक है। इसको हम साइनोसॉइड कहेंगे। साइनोसॉइड्स क्या होते हैं कि ये कैरी करता है, यहाँ से मटेरियल को कैरी कर रहा है, ब्लड को कैरी करेगा डक्ट को ले जाने में। अरे बाइल डक्ट को क्या होता है कि ये बाइल डक्ट्स के थ्रू बाइल जूस को ले जाने आने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट होते हैं कूफर सेल, ये हम इसमें मेंशन कर दिए हैं, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं कूफर सेल। कूफर सेल क्या करती है कि ये फॉर्जन पार्टिकल्स को किल करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें थ्री डक्ट प्रेजेंट है, इसलिए इसको ट्राइड बोला गया है। एवरी हेक्सागोनल मतलब प्रत्येक हेक्सागोनल में लोब्यूल्स कार्जन हैज़ 3 डक्ट। मतलब एवरी मतलब क्या होता है कि सारे हेक्सागोनल जो भी क्या होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं हेक्सागोनल के, जो भी कॉर्नर इसका है, कॉर्नर पे 3 डक्ट प्रेजेंट होने ही होने, एक कम नहीं एक ज़्यादा नहीं, ठीक है। सब में 3 पोर्टल ट्राइड प्रेजेंट होते हैं। और पोर्टल ट्राइड का क्या काम है, अभी इसमें 3 एक शुद्ध कैरी करने वाला ब्लड होगा, ठीक है, ये शुद्ध ब्लड लेके आने वाला, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली। फिर बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट बनेगा तो जाएगा गाल ब्लैडर में, ठीक है, यहाँ से लेके जाने वाला बाइल डक्ट। तो ये सब अलग अलग है, ठीक है। तो पहले हिपैटोसाइड पढ़ रहे थे। हिपैटोसाइड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारा हिपैटोसाइड हमने बताया जो एपिथेलियल सेल से बना होता है हिपैटोसाइड, ठीक है। ये क्या करती है कि ये बाइल जूस को क्या करती है प्रोडक्शन करने में बनाने में हेल्प करती हैं। तो इसको देख लेते हैं। इच लोब्यूल्स मेड अप द मेनी स्पेशल सेल विच इज़ कॉल्ड बाय हिपैटोसाइड। इसमें क्या होता है कि सारे सेल जो भी प्रत्येक सेल जो दिख रहे हैं भूरे रंग के, तो क्या होता है कि सारे हिपैटोसाइड उसमें छोटे छोटे क्या होता है कि इसमें भी सेल जो होते हैं कि उसमें भी न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होती हैं। उसमें भी 3 भाग होते हैं। क्या होता है साइटोप्लाज्मा, फिर उसमें भी फ्लूइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। सारे में क्या होता है साइटोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये साइटोसाइड जो होते हैं ये क्या करते हैं नॉर्मली साइज ऑफ द हेपेटोसाइड सेल, इस मतलब इसका नॉर्मल शेप वगैरह देने में 20 to 13 क्या होता है माइक्रोमीटर्स के होते हैं। हेपेटोसाइड से मिलकर पूरे सेल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर के फंक्शंस क्या हैं, तो लीवर के फंक्शंस में फर्स्ट स्टोरेज करना, किसको स्टोर करके रख रहा है उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को ग्लाइकोज में। क्या होता है कि जब कन्वर्ट करने रहता है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो ये क्या करती है कि प्रोड्यूस करवाती है। तो इसमें भी क्या होता है कि हार्मोन्स वगैरह हेल्प करते हैं प्रोड्यूस कराने में। हमारी थर्मिया वगैरह जो होती है ब्रेन में भी इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हार्मोन्स वगैरह में जो भी इंडोक्राइन्स वगैरह हम पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, ठीक है। स्टोरेज करने में किसका स्टोर कर रहा है, लीवर स्टोरेज ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज को स्टोर कर लिया, ठीक है, इन फॉर्म दिस ग्लाइकोजन, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज को जब स्टोर कर लेता है हमारा लीवर, जैसे हमारा लीवर हो गया, ठीक है, ये ग्लूकोज को स्टोर कर लिया। तो जैसे स्टोर करते हैं हम, जैसे अचार वगैरह स्टोर करके रखते हैं तो प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसमें कुछ डालते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एसिड्स वगैरह डालेंगे, कन्वर्ट करेंगे कि ख़राब ना हो। जैसे कि उसमें सिरका वगैरह डालते हैं ना, तो वो ख़राब ना हो, इसके वजह से क्या होगा प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये जब हमारा लीवर प्रिजर्व करता है तो वो ग्लाइकोजन फॉर्म में प्रिजर्व करता है, ठीक है। प्रोसेस इज द कॉल्ड बाय ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जो ग्लूकोज हमारा है वो हमारे लीवर में जब कन्वर्ट होगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ग्लाइकोजन जैसे कि हम कोई भी मटेरियल है प्रिजर्व करते हैं तो कोई भी केमिकल्स वगैरह डालते हैं, तो ये भी हमारा जो लीवर होता है ग्लाइकोजन एक फॉर्म बनाती है, उस फॉर्म में क्या करती है ग्लूकोज को स्टोर करती है, ठीक है। स्टोर कर इस प्रक्रिया को, इस पूरे वर्क को, स्टोरेज को क्या कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज जब हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है तो उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इट आल्सो स्टोरेज इन द बाइल जूस। और स्टोर करके रखना बाइल जूस को
ठीक है। पहले बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर स्टोर भी करेगा कुछ टाइम तक, ढेर टाइम तक प्रोड्यूस में क्या करता है कि उसको स्टोर करके नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसका बाइल जूस का स्टोरेज जो होता है कि हमारा गाल ब्लैडर होता है, ठीक है। एंड द फैट फॉर्म ऑफ द कोलेस्ट्रॉल को भी क्या करता है कि प्रिजर्व करके रखता है या स्टोर करके रखता है। आल्सो स्टोरेज मैनी विटामिन्स, मतलब जो भी घुलनशील विटामिन्स वगैरह हैं उसको भी प्रिजर्व करके रखता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सब स्टोर करके इसका फंक्शंस हमारे लीवर्स का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ग्लाइकोजेनेलाइसिस क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोजेनेलाइसिस, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन इन कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज व्हेन द हंगर। जब कोई व्यक्ति, जैसे ये फास्ट है, आज व्रत है, ठीक है, ये फास्ट है, ठीक है, कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो इसका क्या होता है कि इस प्रोसेस जो होता है कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस चल नहीं रहा है आज, ठीक है, इसको भूख लगी, एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तब क्या होगा कि हमारा जो लीवर जो स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को जो स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो वो रिलीज करेगा, ठीक है, वो रिलीज करेगा कि हमारी नीड जो है, हमें चक्कर वगैरह ना आए, एनर्जी दे दें, इतना ग्लूकोज दे दें कि हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, ठीक है। उस प्रक्रिया को ये पहले तो स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजेनेसिस बोले थे हम। अब जो स्टोरेज है वो रिलीज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेलाइसिस, ठीक है। जब रिलीज करेगा, जब हम हंगर रहेंगे, हम भूखे रहेंगे, जब ग्लूकोज हम रिलीज करेंगे, किस फॉर्म में ग्लूकोज को रिलीज करेगा, तो ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज को रिलीज करेगा, तो उसको हम ग्लाइकोजेनेलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि बाइल जूस प्रोडक्शन। बाइल जूस का प्रोडक्शन लीवर हैज़ बीन स्पेशली टाइप्स ऑफ द हेपेटिक सेल। लीवर के पास क्या है, मेनी टाइप्स के हेपेटिक सेल, स्पेशल क्या होता है कि उसके पास हेपेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस बाई बाइल जूस, जो प्रोड्यूस करते हैं बाइल जूस को। अभी हमने हेपेटिक सेल के बारे में पढ़ा था। तो वो क्या करते हैं कि उसमें जो भी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है बाइल जूस का, तो जस्ट वही है, ये हेपेटिक सेल्स क्या करती हैं कि प्रोड्यूस करती हैं बाइल जूस को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस क्या होता है कि जो लाइपोजेनेसिस क्या होता है, तो जो लाइपो मीन्स लिपिड हो गया, जेनेसिस उसका फॉर्मेशन करने वाला है, तो लिपिड का फॉर्मेशन करने वाला क्या होता है कि प्रोड्यूस करती है, लिपिड को फॉर्मेट करती है, ठीक है, जो होता है कि हमारे लीवर, ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कैसे हेल्प कर रहा है, तो जो हमारा लीवर होता है वो फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है। तो ये जब हमें चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा ना हो और ब्लड लॉस ना हो बॉडी से, ठीक है। उसको बनाने में, ये क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में हेल्प करती हैं, तभी क्लॉटिंग फैक्टर में ये हेल्प कर रही है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस जैसे कि हमने अभी बताया कि जो कूफर सेल होते हैं हमारे लीवर में प्रेजेंट होती हैं, कूफर सेल, ठीक है, इसमें ये सेंट्रल वेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है कूफर सेल, ठीक है। साइनोसॉइड्स में प्रेजेंट होती है कूफर सेल। ये फॉरिजन पार्टिकल्स, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आते हैं, कोई भी फॉरिजन पार्टिकल्स आए तो उसको किल करके फैगोसाइटोसिस मतलब इनगल्व कर लेना, खा जाना, तो उसमें हेल्प करती है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब खा के उसको पचा देना, ठीक है, फैगोसाइटोसिस हो जाती है। और नेक्स्ट होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आरबीसी का डिस्ट्रीब्यूशंस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट फीटल लाइफ, जब फीटस होता है, व्हेन द बोन मैरो, उसके बोन मैरो से क्या होता है कि बोन मैरो से क्या होता है कि ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब गर्भ में होता है बच्चा, तो उसमें बोन मैरो से फॉर्मेशन नहीं होता है ब्लड का, ठीक है। तो कहाँ से होता है, लीवर से होता है। तो कंडीशंस लीवर इज प्रोड्यूस आरबीसी को लीवर ही प्रोड्यूस करती है, इसका यही वर्क होता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी चीज़ इसमें से नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर दसें। और क्या है कि थैंक यू वेरी मच क्लास।